प्यारे विद्यार्थियों, हम आज देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से हिंदी ए का सॉल्यूशन 9th क्लास के लिए जो मासिक जांच परीक्षा है आपकी जुलाई 2022 की, उसके लिए ये जो सॉल्यूशन है ये आपके लिए अपलोड किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको एक इसमें पैराग्राफ दिया गया है जिसको अपठित गद्यांश के नाम से आप देख सकते हैं। शील युक्त व्यवहार मनुष्य की प्रकृति और व्यक्तित्व को उद्दीत करता है। तो देखिए, यहाँ पर जो ये पैसेज है, शील युक्त क्या होता है? शील युक्त होता है मतलब शांत, अच्छा, मनोहर, ठीक है ना, इस टाइप का। तो इस तरह का जो व्यवहार होता है मनुष्य की प्रकृति और व्यक्तित्व को जो है उद्घाटित करता है, उद्दत करता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि ये पूरा पैसेज है, छोटा सा बहुत अच्छा पैसेज है। इसको आपको सॉल्व करके इसके आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरा का पूरा पैसेज इस तरह का आया। पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है, इसमें अगर आप पूरा पैसेज ढंग से पढ़ लेते तो सारे क्वेश्चंस का आंसर इसमें अवेलेबल है। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, शील युक्त व्यवहार की क्या विशेषता है? तो शील युक्त व्यवहार व्यक्ति के लिए हितकर होता है, इससे मनुष्य की ख्याति बढ़ती है, वह सबका हृदय जीत लेता है, और शील युक्त व्यवहार से कटुता दूर भागती है। कटुता मतलब जो हम बोलते हैं ना, किसी के प्रति जो है छल, वो सब जो है भाग जाती है। और दूसरा जो है, हम किसी से निराश नहीं होते, किसी को गलत नहीं बोलते। इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, शीलवान व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? तो शीलवान व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को सुप्रभावित करता है। शील इतना प्रभावपूर्ण होता है कि किसी कार्य के बिगड़ने की नौबत ही नहीं आती। ठीक है, यही शीलवान व्यक्ति की जो विशेषता है, वो किसी भी कार्य को बिगड़ने नहीं देता। अब यहाँ पे शालीनता जैसे गुण की उपस्थिति के क्या फायदे हैं? तो इस अमूल्य गुण की उपस्थिति में अधिकारी वर्ग अधीनस्थ कर्मचारी के बीच, अधिकारी जो होते हैं जो बड़े स्तर पे होते हैं, और अधीनस्थ जो अधिकारी के नीचे जो काम करते हैं, उन कर्मचारियों के बीच भी, शिक्षक गण और विद्यार्थियों के बीच भी, और शासक और शासित के बीच भी, यानी कि शासक जो राजनेता हैं और शासित जो हम लोग हैं, ठीक है, बीच भी मधुर और प्रगाढ़ संबंध स्थापित होते हैं, तथा कार्य कुशलता जो है उसमें वृद्धि होती है। तो हर कार्य बहुत अच्छी तरीके से चलता है अगर शालीनता जैसे गुण सभी के पास उपस्थित हो। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें पूछा गया, किस किस के लिए शील युक्त व्यवहार समान रूप से आवश्यक है? तो यहाँ पर जो है अधिकारी हो सकते हैं, अधीनस्थ हो सकते हैं, शिक्षक और विद्यार्थी, शिक्षार्थी हो सकते हैं, छोटे और बड़े हो सकते हैं, आदि सभी के लिए जो शील युक्त व्यवहार समान रूप से आवश्यक है। शिक्षार्थी में यदि शील का अभाव है तो वह अपने शिक्षक से वांछित शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें इसमें देखिए, शील को विकसित और विस्तारित करने में सबसे बड़ी भूमिका कौन अदा करता है? तो शील को विकसित और विस्तारित करने में पारिवारिक संस्कार सबसे महत्वपूर्ण या बड़ी भूमिका अदा करता है। मूल भूमिका व्यक्ति स्वयं अदा करता है। सबसे पहले तो परिवार है, और परिवार के बाद जो व्यक्ति है जो इसको शील युक्त विकसित भावना विकसित करना चाहता है, उसका कैसा व्यवहार है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। दूसरा एक और गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ सकते हैं आप, देखिए। जब बहुत बहुत चिड़िया उठकर जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, जब तेरी याद आती है, ये वाला है ये पैसेज। जब तुम्हारी याद आती है, तो भगवान को लेकर के और सभी सृष्टि को लेकर के, लोगों को लेकर के ये गद्यांश छोटा सा दिया गया है। ठीक है, अपठित है, आपके बुक से नहीं मिलेगा, ये आपको थोड़ा सा देखने में जो है इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अपठित गद्यांश है। तो यहाँ पर जो इसके प्रश्न है इसमें पूछा है, काव्यांश का मूल भाव स्पष्ट करनी है। तो ये कविता जो है हमें क्या देती है, इसकी भावना क्या है, किस लिए कविता है? तो कविता के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि हम जो यह कुदरत के मनोहक नज़ारे को देखते हैं, जिसका हम लुत्फ उठाते हैं, ये सब भगवान की ही देन है, और भगवान ने ही ये सुंदर धरती बनाई है, इसलिए हमें हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, सवेरे सवेरे खुशी के गीत कौन गाती हैं? तो अभी अभी हमने पढ़ा ही सुबह स्टार्टिंग में, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, तो कौन गाती है? चिड़िया उठ करके गाती है। तो यहाँ पे सीधा सीधा सवेरे सवेरे चिड़िया जो है खुशी के गीत गाती हैं। इसके बाद में, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट से मुस्काती हैं में निहित अलंकार आपको बताना है। तो इसमें जो मानवीकरण अलंकार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसकी तुलना जो है ये मानविक विकल्पों से की गई, इसलिए इसमें मानवीकरण जो है आभास हो रहा है, इसीलिए मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। प्रातःकाल को मनोरम बनाने में हवा का योगदान जो है आपको स्पष्ट करना है। तो प्रातःकाल हवा खुशबू की लहर लेकर एक घर से दूसरे घर की ओर दौड़ती है, और वन बागों से ठंडक और मस्ती ढोकर लाती है, जिससे जो है प्रातःकाल मनोरम बन जाता है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पार्ट, इसमें पूछा गया, ठंडी हवा चलने से
पहले वातावरण में हुए परिवर्तन का उल्लेख कीजिए। यानी ठंडी हवा चलने से पहले क्या क्या हुआ, तो यहाँ पे लिखा भी है, अगर आप ध्यान से देखोगे। देखो, जब ठंडी हवा कहीं से कहीं से मस्जिद होकर लाती है, तो इससे पहले क्या क्या हुआ था, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम चमकती है, मैदान में वनों में जो है हरियाली लहराती है। सारी चीज़ें जब ठंडी हवा चलने वाली होती है उससे पहले ये सब हुआ होता है। तो इसी को पूछा इसने, प्रातः काल ठंडी हवा चलने से पहले वातावरण में हुए परिवर्तन। तो ठंडी हवा चलने से पहले आसमान से छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम चमकती है, मैदान, वन और बाग में हरियाली लहराने लगती है। ठीक है। इसके बाद में जो है आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3rd नंबर, इसमें पूछा गया, अपने प्रधानाध्यापक को 4 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो आपकी मर्जी है, आवेदन पत्र आप अपने किसी भी कारण के वश ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे विषय लिखा है, बहन की शादी के लिए 4 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। आप चाहें तो भाई की शादी के लिए ले सकते हैं, बुखार के लिए ले सकते हैं, और भी किसी स्पेशल फंक्शन के लिए ले सकते हैं, या कहीं आपको बाहर जाना है किसी स्पेशल पर्पज़ से तो भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है कोई भी विषय आप ले सकते हैं। और ठीक है, आप सीधा सीधा अपने स्कूल वगैरह का नाम डालेंगे, एड्रेस वगैरह डाल के, तिथि डाल करके जो है, महोदय सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी दिनांक 7/9/2022 को तय की गई है। शादी के सभी कामों को करने का भार मेरे ऊपर है, जिसकी वजह से मुझे 4 दिन के अवकाश की आवश्यकता है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे 4 दिन यानी कि 5/9/2022 से 8/9/2022 तक का अवकाश प्रदान करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। इसके अलावा और भी आप 1-2 लाइनें लिखना चाहे थे, अपने हिसाब से लिख सकते हैं, आवश्यकता नहीं है। अगर आप स्पष्ट रूप से और बिना गलती के व्याकरण संबंधी मिस्टेक के लिख देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। जरूरी नहीं होता है कि आपको बहुत बड़ा जो है लिखना होगा। जब आप 10वीं 11वीं और 12वीं में ट्रैवल करते हैं तब आपका जो है इस तरह के पत्र नहीं पूछे जाते हैं, तब वहाँ पे औपचारिक और अनौपचारिक 2 तरह के पत्र आ जाएंगे, और वहाँ पे फिर आपको लिखना होगा, वो चीज़ अलग है। ठीक है। तो यहाँ पे तो प्रधानाध्यापक को लिखना है, तो ये एप्लीकेशन है। ठीक है, प्रार्थना पत्र एक तरह से। धन्यवाद करके आप जो भी अपना क्लास वगैरह लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, रोल नंबर, सेक्शन जो भी मेंशन करना है कर दिए। इसके बाद जो है, 2 मित्र के बीच में बढ़ती हुई कोरोना वायरस के ऊपर संक्षिप्त में संवाद लिखना है। जैसे आपस में दोनों क्या बात कर रहे हैं, तो कोरोना महामारी पर 2 मित्रों के बीच संवाद, इस जो को हम चर्चा कहते हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पे यूज़ किया है वर्ड्स को। आप चाहें तो इसमें और भी एडिशन कर सकते हैं, नए वर्ड्स आपके ध्यान में हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे राजू है, सुप्रभात मित्र कैसे हो। दीपक बोलता है मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। ये दीपक एक्चुअली ऊपर चला गया है। ठीक है, दीपक को यहाँ पे नीचे आना चाहिए था, तो यहाँ पे बाई मिस्टेक से ये रह गया है। इसको आप यहाँ पे नीचे इस जगह पे लिख लेना। ठीक है ना, ध्यान रहेगा आपको, इस जगह पे ये दीपक वाला जो है पैराग्राफ आना चाहिए। ठीक है ना, एक बार राजू, एक बार दीपक, एक बार राजू, एक बार दीपक, इस तरह से। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो मैं आपको बता देता हूँ, उसको सही कर लेना। तो फिर दीपक कहता है मैं ठीक ठीक हूँ, तुम कैसे हो। तो राजू बोलता है ठीक हूँ, परंतु आजकल पढ़ाई को लेकर चिंतित हूँ। दीपक कहता है हाँ दोस्त, इस कोरोना महामारी का हमारी शिक्षा पे को बहुत प्रभावित किया है। राजू बोलता है पढ़ाई के साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित है। दीपक बोलता है हाँ दोस्त, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में लॉकडाउन खुलने की उम्मीद नहीं दिख रही, क्योंकि हमें कोरोना वायरस के ऊपर जो है हमें लिखना है। तो आप अपनी मर्जी से उस समय का लिख सकते हैं, अभी का लिख सकते हैं, और बीच का लिख सकते हैं, किसी भी समय का। मैं तो अपने हिसाब से मैंने उस समय का ही लिया है। आप चाहें तो इसमें वैक्सीनेशन जोड़ सकते हैं, बहुत सी चीज़ें बता सकते हैं, अब धीरे धीरे कम हो रहा है वो भी बता सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन 5 नंबर के हिसाब से कम 10 लाइनें से 12 लाइनें आपको लिखनी है। तो यहाँ पर जो है आप फिर क्या है कि आपका देखिए, दीपक क्या बोल रहे हैं, हाँ दोस्त, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में लॉकडाउन खुलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। राजू बोलता है ऑनलाइन पढ़ाई तो कर रहे हैं ना। दीपक, अब दीपक जो है यहाँ पे आना चाहिए था, अब ये दीपक क्या है, इधर आ गया। ठीक है, ध्यान रखना, थोड़ा सा ये बाई मिस्टेक रह जाता है कभी कभी। तो दीपक यहाँ पे आप लिख देना, इस जगह पे दीपक लिखोगे। तो दीपक बोलता है हाँ, परंतु स्कूल में पढ़ने की बात कुछ और ही है। तो राजू बोलता है हाँ मित्र, ये तुम सही कह रहे हो। दीपक बोलता है ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी यह महामारी हमारे देश से ख़त्म हो जाए, जिससे आम जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाए। और भी आप चाहें तो इसको बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका गद्य खंड, उसमें आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, दोनों बैलों का नाम क्या था और उनके बीच की दोस्ती का कैसे पता चलता है, ये आपको बताना है। बस सिंपल सा है, दोनों बैलों का नाम जो है हीरा और मोती था, ये तो यहाँ पे लिख दिया, हीरा और मोती दोनों बैलों का नाम था, और दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। कहानी के कुछ प्रसंग के माध्यम से ये बात जो है स्पष्ट होती है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघकर अपना प्रेम व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं। जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी जोत दिए सॉरी, हल या गाड़ी में जोत दिए जाते हैं, यानी कि जहाँ पे वो मतलब जिस चीज़ के लिए उनको काम दिया जाता है, तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं झेल कर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते हैं। यही बात हमें एहसास दिलाती है कि दोनों के बीच गहरी दोस्ती है।
इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें दो बैलों की कथा पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए, जैसे हीरा मोती ने अपनी आज़ादी पाने के लिए हर कष्ट सहे, और विपत्ति के समय हमेशा अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए। तीसरा जो है, दो बैलों की कथा के लेखक कौन है, तो सभी को पता है, प्रेमचंद्र द्वारा ये लिखित रचना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसके हम बात करते हैं आपके पद्य पाठ की। तो पद्य पाठ में देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ पर एक छोटा सा देखा, मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। ये वाला आपका वो मानसरोवर वाला जो कबीर की दोहे वाला जो है, सारे के सारे कबीर की जो वाणियाँ हैं उसमें से लिया गया है। तो मानसरोवर का दो अर्थ क्या हो सकता है, ये आपसे पूछा गया। तो मानसरोवर का एक अर्थ होता है हिमालय की वादियों में स्थित एक पवित्र जलाशय, ठीक है ना। और एक एक दूसरा होता है आपका पवित्र मन, ठीक है। मानसरोवर का दूसरा अर्थ होता है पवित्र मन और दूसरा होता है पवित्र जलाशय। इस तरह से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं पवित्र जलाशय और पवित्र मन, बस इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है उपयुक्त काव्यांश का अर्थ स्पष्ट करना है। तो ये छोटी सी दो लाइनें हैं, इसके हिसाब से आप जो अर्थ बता सकते हैं। तो कबीर कहते हैं कि ईश्वर प्रेम मानसरोवर की तरह है, वह पवित्र है। मानसरोवर में रहने वाले हंस और कहीं जाने की इच्छा जो है नहीं रखते हैं। इसी प्रकार जो लोग ईश्वर प्रेम में लीन हो जाते हैं उनका मन कहीं नहीं भटकता। ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल जाए तो उसे संसार का मोह भी जो है छू नहीं सकता। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो एक आधा लाइन आप अपनी तरफ से भी डाल सकते हैं, लेकिन इतना लाइन बहुत है, स्पष्ट है, ठीक है। ये दोनों लाइनों को जो है पूरा आसानी से समझाया जा सकता है। इस कविता कवि कौन है, तो इसको कबीरदास जी ने लिखा है, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बताया, कबीरदास जी कहते हैं, ठीक है ना। तो कबीरदास जी है इसके रचनाकार, आपको ही पता है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था। और सातवां जो अंतिम प्रश्न है, इसमें है निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और प्रत्यय शब्द अलग अलग छांट कर लिखें। यदि आपके पास अपना मासिक जांच परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा के जो भी पेपर है, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप पीडीएफ भेज सकते हैं। फोटो नहीं भेजेंगे, आपको केवल पीडीएफ भेजनी है, और प्रिंटेड पीडीएफ होना चाहिए। हाथ से लिखा हुआ पेपर जो है सॉल्व नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो अवगुण और ये 10 शब्द दिए गए हैं, जिसमें आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों छांट के लिखने हैं। किसमें उपसर्ग हो सकता है, किसमें प्रत्यय हो सकता है। तो मैंने 10 शब्दों को यहाँ पे लाइन से लिखा है। ये देखिए 10 शब्द जो है ये आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं। नीचे की तरफ एक 10वां शब्द भी है, अवगुण से लेकर सुनार तक। अब देखिए अवगुण में जो है इसमें उपसर्ग है अव, प्रत्यय नहीं है तो छोड़ देंगे। इसी तरह से उपवन में जो उप है उपसर्ग, इसमें प्रत्यय नहीं है, छोड़ दिया है। लिखावट में जो है उपसर्ग नहीं है, इसमें आवट है, ठीक है। लिख प्लस आवट लिखावट। तो इसी तरह से ये शब्द जो है टूट टूट कर आप, केवल आपसे उपसर्ग और प्रत्यय पूछा है यहाँ पे आपसे, और कुछ नहीं पूछा है, ठीक है। निर्बल शब्द में निर जो है आपका उपसर्ग है, ठीक है। निर फिर बल है, निर प्लस बल, निर्बल, ठीक है, क्योंकि आधा अक्षर है इसलिए हलंत वाला आ जाएगा लेटर। और सुंदरता में आपका ता जो है सुंदर प्लस ता, तो इसमें प्रत्यय ता है। इसके बाद जो है आपका बोली, बोली में जो है ई की जो है उपसर्ग की तरह यूज हो रहा है, तो बोल प्लस ई बोली, ठीक है। पढ़ाकू में आकू, पढ़ प्लस आकू जो है इसमें भी प्रत्यय है आकू। और यहाँ पर परलोक में जो है पर, ये उपसर्ग है। और बेखबर में जो है बे जो है खबर, बे प्लस खबर, इसमें उपसर्ग है बे। और यहाँ पर जो सुनार में जो है आर जो है ये प्रत्यय है। तो इस तरह से ये प्रश्नों के आपके उत्तर हुए। इंग्लिश का मैंने ऑलरेडी बता दिया, और यहाँ पर जो है ये आपने सॉल्यूशन देखा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी संतुष्टि मिली होगी, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे, और चैनल पर बिल्कुल बने रहिए, सपोर्ट करिए, ताकि आप लोगों के लिए बेहतरीन मदद की जाए। जैसे 2022 के एग्ज़ाम्स में लोगों को मेरिट तक पहुँचाया हमने, तो आशा करता हूँ कि इस बार भी बच्चे बहुत सारे मेरिट में पहुँचेंगे। लास्ट सीज़न में अप्रोक्सीमेटली जो 23 से 24 बच्चे जो है मेरिट में सारे हिंदुस्तान के सभी बोर्ड में से पहुँचे हुए हैं हमारे चैनल के थ्रू। और हम आशा करते हैं कि अगर आप लोग पढ़ते हैं, हर चीज़ जब भी डाली जाती है, आपका एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी बुक का जो सॉल्यूशन डाला जाता है, चाहे वो कोई भी बोर्ड का पेपर हो, ज़रूरी नहीं है कि आप झारखंड का ही पेपर पढ़े। 9वीं क्लास का अगर एमपी बोर्ड का भी डाला जाता है तो वही बुक है आपकी, वही सिलेबस है। और आपका उत्तराखंड बोर्ड का अगर डाला जाता है वो भी आपका सेम सिलेबस है। एचपी बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो या हरियाणा बोर्ड, सबका सेम सिलेबस है। तो उनके पेपर ज़रूर पढ़ लेना। जो मेरिट अपने आप को देखना चाहते हैं मेरिट में, वो बच्चे, लास्ट ईयर भी मैंने उनको बताया था कि सारे जो मॉडल पेपर्स हम डालते हैं उनको ज़रूर एक बार देखिए, क्योंकि वो सारे का सारा सिलेबस आपका कवर करते हैं। और उनको पढ़ लेंगे तो कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, मेरिट लिस्ट में आना बिल्कुल संभव हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।